ये डरा हुआ शासक वर्ग है। ये अपना डर दंगे फसाद करके, अत्याचार करके जो लोग परिवर्तन करना चाहते उनमें ट्रांसफर करना चाहते। ये साजिश को समझने की जरूरत। ये आक्रामकता नहीं, ये कायरता है, ये डर है। ये डर, ये समाज के अंदर जो जागृति बढ़ी है उसका डर है। ये अपोजिशन पार्टी का या राजनीतिक दलों का डर नहीं है, ये डर ये सामाजिक आंदोलन का डर है। और साथियों, दुनिया में जहां कहीं भी क्रांतियां हुई है वो सामाजिक आंदोलन के आधार पर हुई है। साथियों, ध्यान रख लीजिए, भारत में क्रांति केवल मात्र संघर्ष से आएगी। ये क्रांति केवल मात्र संघर्ष से आएगी। लोग परिवर्तन के लिए तैयार नहीं हो रहे, इसका एकमात्र कारण है साथियों, परिवर्तन की विचारधारा की जरूरत जिन लोगों को है उन लोगों तक परिवर्तन की विचारधारा नहीं जाए। क्या लोग गुलामी में रहना चाहते हैं? लोग परिवर्तन की विचारधारा उन लोगों तक अगर पहुंचाई जाए तो परिवर्तन के लिए लोगों को तैयार किया जा सकता है। लोगों को तैयार करने का एक ही तरीका है विचार परिवर्तन। विचार परिवर्तन का व्यापक अभियान चलाना होगा और उस विचार परिवर्तन के अभियान के तहत लगातार हमें समाज के अंदर निरंतर प्रचार प्रसार का, जागरण का अभियान रखने की जरूरत। ये कार्यक्रम जो हमारे द्वारा आयोजित किए जाते हैं, इस कार्यक्रम के पीछे का एक ही मकसद है कि निरंतर समाज के अंदर विचार परिवर्तन का अभियान चलाया रहे। जागृति की अग्नि को निरंतर बनाए रखना पड़ेगा, क्योंकि हम जैसे जागृति का अभियान चला रहे, दुश्मनों के द्वारा प्रति जागृति का कार्यक्रम बनाया जाता है, जागृति को रोकने के लिए प्रति जागृति के निरंतर कार्यक्रम चलाए जाते हैं। उस प्रति जागृति को विफल करके निरंतर जागृति का अभियान रखना होगा। परिवर्तन उसी से संभव होगा। साथियों, परिवर्तन अगर आप करना चाहते हो तो परिवर्तन का एक ही रास्ता है। उस रास्ता उद्देश्य, विचारधारा और सिद्धांतों पर दृढ़ संकल्पित होकर काम करना होगा। अगर आप समाज में कोई मौलिक बदलाव लाना चाहते हो, उस मौलिक बदलाव को लाने का एक और एक ही तरीका है, उद्देश्य, विचारधारा, सिद्धांतों पर दृढ़ संकल्पित होकर काम करना होगा। दृढ़ संकल्पित होने का मतलब क्या है? ये अपने जीवन का लक्ष्य निर्धारित करना होगा और जब तक वो लक्ष्य पूरा नहीं होता तब तक उस लक्ष्य को पूरा करने के लिए आजीवन वही एक कार्य करते रहना। त्याग और समर्पण के बगैर कोई लक्ष्य का, महान लक्ष्य का कार्य पूरा नहीं हो सकता। क्या कहा गया कि हमारी प्रेरणा क्या हो? तो हमारी एक और एक ही प्रेरणा है, महापुरुषों के जीवन का एक ही संदेश। महापुरुषों के जीवन का एक ही संदेश है संघर्ष, और उनकी एक ही प्रेरणा है त्याग और समर्पण। त्याग और समर्पण का मतलब क्या है? जो भी आपके पास समाज को देने के लिए सर्वोत्तम चीज है। त्याग का मतलब क्या है? जो भी चीज आपके पास देने के लिए है उसमें जो सर्वोत्तम चीज है वो आप समाज के लिए लगाओ। तो व्यक्ति के जीवन में सर्वोत्तम चीज क्या है? उसकी जवानी। किसी व्यक्ति के जीवन में सर्वोच्च अगर कोई चीज है, सर्वश्रेष्ठ अगर कोई चीज है, उसकी जवानी। वो समाज के काम में लगाओ। हमारे सारे महापुरुषों के जीवन का यही संदेश है। आजीवन निर्वाण के आखिरी क्षण तक उन्होंने वही काम किया। ये ज्ञान, बुद्धि, समय, हुनर, पैसा जो भी है वो सर्वोत्तम चीज आपके समाज में लगाओ। और ध्यान रखो, लगाते समय ये ध्यान रखो कि त्याग कोई प्रदर्शन की चीज नहीं है। अगर आप त्याग करते हो और उसका ढिंढोरा पीटते हो, ये त्याग नहीं। समर्पण के अभाव में त्याग प्रदर्शन की वस्तु बन जाती है। जिस त्याग में समर्पण नहीं है उसका कोई मूल्य नहीं। समर्पण का मतलब क्या है? जो आपने त्याग किया उस त्याग के बदले में आपके मन में कोई रिवार्ड की भावना नहीं कि लोग मेरी जय जयकार करें, मुझे साधुवाद दे। मैं ये मानता हूं कि मेरी जिंदगी का काम है, ये मुझे करता ही है। ये है समर्पण। थोड़ा संकल्पित होकर काम करना होगा, नींव का पत्थर बनना होगा।
मिला दे खाक में हस्ती अगर कुछ मर्तबा चाहे, मिला दे खाक में हस्ती, कोई बीज जब तक अपना अस्तित्व उस जमीन में ना मिटा दे, वो बीज कभी भी पड़ा मामला खड़ा नहीं कर सकता। मिला दे अपनी हस्ती अगर कुछ मर्तबा चाहे, दाना खाक में मिले बोले गुलजार। मैं तो हमारे आंदोलन के लेवल पर ये बात बार बार कहता हूं, अगर नींव का पत्थर नहीं बन सकते कोई बात नहीं, मील का पत्थर बन जाओ। अगर नींव का पत्थर नहीं बन सकते मील का पत्थर बन जाओ। मील का पत्थर बनने के लिए भी आधा तो जमीन में गाड़ना पड़े। अगर पूरा गाड़ने के लिए तैयारी नहीं तो कम से कम आधा तो अपने समाज के लिए गाड़ना पड़ेगा। और जो जमीन के अंदर धसे है वही मजबूत है, तो फंसे नहीं, वो मजबूत है, उनकी पहचान है, उनकी विरासत है। साथियों, इतिहास जिंदा लोगों का होता है, इतिहास जिंदा लोगों का लिखा जाता है। इसलिए संघर्ष की प्रेरणा हमारी है, हमारा लक्ष्य बहुत महान है। हम इस देश के अंदर सम्राट अशोक का, हमारे पुरखों का जो महान भारत है वो निर्माण करना चाहते हैं। दुश्मन क्या करता है, क्या कर रहा है, ये बात जब हम कह रहे तो उसके पीछे का पर्पज है कि उसकी लड़ाई हम लड़ने के लिए अपने समाज को तैयार कर, हमें अपना आदर्श भारत निर्माण करना है। और उस आदर्श भारत को निर्माण करने के लिए समाज को तैयार करने की जिम्मेदारी लेकर हम ये काम कर। इसलिए वामसेप के कार्यकर्ताओं को इस बात को ध्यान में रखना है कि वो केवल संगठन के कार्यकर्ता नहीं, वो एक आंदोलन के सिपाही है। अपने अंदर एक आजादी के आंदोलन का सिपाही होना का, योद्धा का भाव पैदा होना चाहिए। हमारी समस्या ये है कि हमारी चाहत आजादी की है और व्यवहार गुलामों का। चाहत तो आजादी की है और व्यवहार गुलामी के समर्थ। हम परिवर्तन तो चाहते हैं, परिवर्तन से ही सारी समस्या का समाधान होगा ये भी मानते हैं, मगर परिवर्तन के लिए कीमत चुकाना नहीं चाहते। समाज के बुद्धिजीवियों का चरित्र, हम जितना कीमत चुकाएंगे उसी अनुपात में ये कारवां आगे बढ़ेगा। जितनी कीमत चुकाएंगे, जितनी मेहनत करेंगे उतना ही कारवां आगे बढ़ेगा। क्रांति कुर्बानियां मांगती, जितना बड़ा परिवर्तन चाहते हो उतनी बड़ी कुर्बानियों के लिए लोगों को तैयार करना होगा। और उसकी शुरुआत अपने आप को उसका आधार बनाकर करना होगा। इसलिए वामसेप ने इस काम के लिए अपने आप को जिम्मेदार माना और इस काम के लिए साथियों लगे। आज ये कार्यक्रम साथियों इसीलिए लगा है कि हमारे परिवर्तन का, सामाजिक क्रांति का लक्ष्य पूरा करने के लिए वामसेप एक निश्चित उद्देश्य, विचारधारा और स्पष्ट कार्यक्रम लेकर आगे बढ़ रहा है। हमने हमारा कार्यक्रम निर्धारित किया है और उसी लक्ष्य से साथियों हम आगे बढ़। आज के सम्मेलन के माध्यम से साथियों मैं इतना ही आह्वान आप सभी साथियों को करना चाहता हूँ। ये जो लक्ष्य साथियों परिवर्तन का, ये परिवर्तन का लक्ष्य हासिल करने के लिए हमें जो बातें पूरी करनी है, पहला हमारे अपने समाज का मजबूत संगठन बनाना। 6000 जातियों में कॉमन ऑब्जेक्टिव और कॉमन आइडियोलॉजी तैयार करना। अगर आप भारत में सामाजिक क्रांति करना चाहते हो, ये 3-4 बातें करनी हो। इस काम के लिए वामसेप साथियों समर्पित। नंबर 1, 6000 जातियों में कॉमन ऑब्जेक्टिव और कॉमन आइडियोलॉजी, एक समान ध्येय, एक समान विचारधारा। आजादी से बड़ा कोई लक्ष्य नहीं हो सकता, हमने ये लक्ष्य रखा हो। नंबर नेक्स्ट, 6000 जातियों का सामाजिक ध्रुवीकरण। सामाजिक ध्रुवीकरण का मतलब है अपने आप को उस समाज का प्रतिनिधि बनाकर उन जातियों को एक कॉमन मुद्दे पर उनका ध्रुवीकरण। सामाजिक ध्रुवीकरण, समाज में एक तो जातीय ध्रुवीकरण है या तो धार्मिक ध्रुवीकरण है। सामाजिक ध्रुवीकरण ये आज इस जागरण की वजह से सामाजिक ध्रुवीकरण का कारवां आगे बढ़ रहा है। और नंबर नेक्स्ट, 6000 जातियों में नेतृत्व का निर्माण करना, स्वाभिमानी और स्वावलंबी नेतृत्व निर्माण करना। अगर इन 6000 जातियों में आप स्वाभिमानी और स्वावलंबी नेतृत्व निर्माण करते हो, सामाजिक ध्रुवीकरण निर्माण करते हो, तो ये परिवर्तन का कारवां आगे बढ़ने की दिशा में आप सफल हो। ये जिम्मेदारी वामसेप ने ली, एक उद्देश्य विचारधारा लेकर हम समाज के अंदर काम करें।
ध्रुवीकरण के लेर पर काम करेंगे। और वो भी ध्रुवीकरण किसका? इस देश के शोषित पीड़ित जातियों। हमारी लड़ाई स्पष्ट है, मूल निवासी विदेशी, कोई कंफ्यूजन इस मामले में नहीं। मूल निवासियों की विचारधारा को लेकर ध्रुवीकरण का कार्यक्रम बना। इस काम के लिए हमें अपने आप को तैयार करना होगा। आने वाले समय के लिए अपने आप को तैयार करने के लिए उन पर साथियों एक कार्यक्रम लगाया है। मैं आप लोगों से इसी बात के लिए साथ सहयोग की अपेक्षा संगठन की तरफ से हम ये कर रहे हैं कि ये कारवा निरंतर आगे बढ़ने के लिए हमें काम करना होगा। अपना समय, बुद्धि, पैसा हमें लगाना होगा। जिस अनुपात में साथियों हम परिवर्तन के लिए अपने समाज को तैयार करेंगे, उसी अनुपात में ये कारवा आगे बढ़े। हालात समाज के लिए अनुकूल नहीं है, मगर आंदोलन के लिए अनुकूल। जितनी ज्यादा विपरीत परिस्थितियां समाज में पैदा होगी, उतनी ज्यादा परिवर्तन की जरूरत समाज के अंदर महसूस होगी। आज इस देश के राज चलाने वाले लोग ये जानते हैं कि वो बारूद के ढेर पर बैठकर राज कर रहे हैं। ये जो आक्रामकता दिखाने का काम आरएसएस या ब्राह्मण कर रहा है, ये आक्रामकता नहीं, उसके अंदर का डर है। ध्यान रख लीजिए, आज का शासक वर्ग सबसे ज्यादा डरा हुआ है। और ये डर इसी वजह से है कि वो ये जानता है कि वो बारूद के ढेर पर बैठा हुआ है। मशाल को चाहे जितना नीचे दबाने की कोशिश करो, परिवर्तन को जितना ज्यादा रोकने की कोशिश करो, क्या होगा? मशाल को जितना ज्यादा नीचे दबाने की कोशिश करो, ज्वालाएं उतनी ऊंचे ऊपर उठेगी। इस परिवर्तन को रोकने का काम शासक वर्ग कर रहा है। वो ये जानता है कि बारूद के ढेर पर बैठा हुआ है। और अगर वो इस समाज के, बहुजन समाज के लोगों के न्याय अधिकारों के, उसके जायज परिवर्तन को अगर रोकने का काम कर रहा है, मैं ये कह रहा हूं कि इस देश के शासक वर्ग अपनी जान खुद खतरे में डाल रहे। वो इस देश में गृह युद्ध के हालात, सिविल वॉर के हालात पैदा कर रहे। अगर उन्होंने इस देश की अस्थिरता को, ये जो बहुजनों के परिवर्तन के लिए अगर उन्होंने रास्ता अपने से नहीं छोड़ा, तो वो इस देश के अंदर जो बहुत ज्यादा सैलाब खड़ा होगा आने वाले समय में, मैं देख रहा हूं बहुत ज्यादा अनुकूल परिस्थिति हमारे लिए। ये डरा हुआ शासक वर्ग है। ये अपना डर दंगे फसाद करके, अत्याचार करके जो लोग परिवर्तन करना चाहते उनमें ट्रांसफर करना चाहते। इस साजिश को समझने की जरूरत। ये आक्रामकता नहीं, ये कायरता है, ये डर है। ये डर, ये समाज के अंदर जो जागृति बढ़ी है उसका डर है। ये अपोजिशन पार्टी का या राजनीतिक दलों का डर नहीं है। ये डर, ये सामाजिक आंदोलन का डर है। और साथियों, दुनिया में जहां कहीं भी क्रांतियां हुई है वो सामाजिक आंदोलन के आधार पर हुई है। इसलिए सामाजिक आंदोलन की ही अंतिमता जय हुई है। उस सामाजिक क्रांति के लिए आप अपने आप को तैयार कीजिए। इस काम के लिए हम लोगों को आपसे बहुत ज्यादा समाज से साधन संसाधन निर्माण करने की जरूरत। मैं हमारे सारे मंचासीन, सारे सहकारियों का, आप सभी का शुक्रिया अदा इसलिए कर रहा हूं कि परिवर्तन के काम के लिए आप बहुत ज्यादा ऊर्जा से लगे हुए हो। और यही ऊर्जा हमारी आधार और उम्मीद। हम बहुत ज्यादा आशावादी। अब समाज के अंदर कोई निराशा का प्रचार नहीं कर रहे। हम समाज के अंदर विश्वास पैदा करना चाहते हैं कि आने वाला भारत, आने वाला भविष्य आपका है। उस आने वाले भारत का भविष्य निर्माण करने के लिए अपने आप को, समाज को तैयार करना होगा। इस करने के लिए साथियों जिम्मेदारी निभानी होगी। आप उसके लिए अपने आप को तैयार करेंगे।